12 तारीख को बिहार बंद करने का 12 जनवरी हम सबसे अपील किए हैं कि आप सब लोग बिहार की आम जनता हमें सपोर्ट करे और देश समझे कि बीपीएससी का हर कीमत पर क्वेश्चन जो लीक आउट हुआ है 4 लाख बच्चों को मैं न्याय दिला पाऊं। अभ्यर्थियों का सत्याग्रह, बीपीएससी, प्रशांत किशोर और कोचिंग माफिया, आपको समझना पड़ेगा। अभ्यर्थी सत्याग्रह पर थे, डाइवर्ट किसने किया? डाइवर्ट किया कोचिंग माफियों ने। और सत्ता का मेहमान बनकर के गांधी मैदान में जिस तरह से बैठा रहा लग्जरियस गाड़ी के साथ, क्या बिना सत्ता के इशारे से संभव था क्या? प्रतिपक्ष का कोई नेता होता तो मैंने हाय तौबा मचता। पप्पू यादव और तेजस्वी यादव साथ साथ सड़क पर उतरेंगे बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बीपीएससी अभ्यर्थियों की लड़ाई ने महागठबंधन को एक कर दिया है। जी हां, लगता तो यही है। पप्पू यादव ने बड़ा ऐलान किया है। 12 तारीख वो दिन होगा जिस दिन पप्पू यादव भी सड़क पर होंगे और तेजस्वी यादव भी। जी हां, पप्पू यादव ने ऐलान किया है कि महागठबंधन एक साथ सड़क पर उतरेगा बीपीएससी अभ्यर्थियों की लड़ाई लड़ने के लिए। क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, पहले उनका बयान आपको सुनवा देते हैं, सुन लीजिए आप। मेरा आग्रह है कि अब ये जो मामला है, ये लड़ाई बड़ी हो गई है, इसीलिए कंटिन्यू लड़ाई, महागठबंधन भी सभी लोग हम लोग साथ हैं। 12 तारीख को बिहार बंद करने का हमने निर्णय लिया है। पप्पू यादव जी 12 तारीख आपको भी न्योता दिया हर था। की भैया हम अब हमरो न्योता देन हूँ उनको। 16 दिन के बाद जो आदमी लगातार हर पेपर लीक आउट के मुद्दे पर लड़ रहा हो, और मुझे कोई मतलब ही नहीं है ऐसी राजनीति से। जब कोरोना और बाढ़ से राजनीति का कोई औचित्य पप्पू यादव का नहीं है, तो ये तो बच्चे से इन मुद्दों को लेके, नीट्स के मुद्दों को लेके हम लड़े हैं। तो मैं उनको सलाह दूंगा कि बच्चों को लड़ने दीजिए, नेतागिरी अपनी बंद कर दीजिए, अपनी मार्केटिंग बंद कर दीजिए और पैसे के बदौलत मुख्यमंत्री का सपना देखना बंद कर दीजिए। 12 तारीख को यह बिहार हर परिस्थिति में कमजोर तबके के लोग जो संघर्ष किए, उसी को मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं। लालू जी, नीतीश जी, ऐसे ही लोग, यह नहीं कि उनका परिवार, ऐसे ही संघर्ष करने वाले लोगों को मुख्यमंत्री के रूप में, जितना मांझी, ऐसे लोगों को देखते हैं। ऐसे लोगों को नहीं कि जो हर छोटी चीज़ों के लिए पॉलिटिकल और अपना ईगो के काम करे। इसलिए 12 तारीख को बिहार बंद करने का 12 जनवरी हम सबसे अपील किए हैं कि आप सब लोग 12 तारीख को, उस दिन स्कूल कॉलेज नहीं है, मैं आग्रह करूंगा बच्चे को देखते हुए मैंने ये बंद किया ताकि बिहार की आम जनता हमें सपोर्ट करे और देश समझे कि बीपीएससी का हर कीमत पर क्वेश्चन जो लीक आउट हुआ है 4 लाख बच्चों को मैं न्याय दिला पाऊं। 12 तारीख को बिहार बंद होगा। तो सुन लिया आपने कि पप्पू यादव क्या कह रहे हैं। पप्पू यादव कह रहे हैं कि 12 जनवरी को महागठबंधन के तमाम नेता सड़क पर उतरेंगे बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए, हक की लड़ाई के लिए। बीपीएससी अभ्यर्थी जो पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं, उस लड़ाई को तेजी करने के लिए, उस लड़ाई में अभ्यर्थियों के साथ जो है ये महागठबंधन के नेता उतरेंगे। पप्पू यादव कह रहे हैं महागठबंधन के नेताओं में तेजस्वी की पार्टी आरजेडी भी होगी, कांग्रेस भी होगी और साथ ही साथ जो वाम दल है, वामपंथी दल है, वो भी शामिल होंगे। तमाम जो महागठबंधन के नेता हैं वो सड़क पर उतरेंगे, यानी पप्पू यादव भी सड़क पर होंगे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी सड़क पर होंगे। जिस तरह से प्रशांत किशोर के आंदोलन ने खलबली मचा दी है, प्रशांत किशोर के आंदोलन ने जिस तरह से, अगर यूं कहें कि बीपीएससी अभ्यर्थियों की लड़ाई को और तेज कर दिया है, और यूं कहे कि विपक्ष के अंदर खलबली मच गई है, जिस तरह से प्रशांत किशोर सारा क्रेडिट लूटते दिख रहे हैं बीपीएससी अभ्यर्थियों की लड़ाई में, तो अब विपक्ष के नेता भी, उन्होंने भी कमर कस लिया है। जो कल तक प्रशांत किशोर के नाम पर कुछ बोलना नहीं चाहते थे, अब वो खुलकर बोल रहे हैं, प्रशांत किशोर की खुलकर मुखालफत भी कर रहे हैं। अब आरजेडी की ही बात ले लीजिए। आरजेडी के
जो प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव ने प्रशांत किशोर पर जमकर हमला बोला है। क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर पर शक्ति सिंह यादव, ये बयान भी सुन लीजिए आप। अभ्यर्थियों का सत्याग्रह, बीपीएससी, प्रशांत किशोर और कोचिंग माफिया, आपको समझना पड़ेगा। अभ्यर्थी सत्याग्रह पर थे, डाइवर्ट किसने किया? डाइवर्ट किया कोचिंग माफियों ने। प्रशांत किशोर ने धरना का बहाना देकर करके लोग को ले जाकर के पिटवाया और सत्ता का मेहमान बनकर के गांधी मैदान में जिस तरह से बैठा रहा लग्जरियस गाड़ी के साथ, क्या बिना सत्ता के इशारे से संभव था क्या? प्रतिपक्ष का कोई नेता होता तो मैंने हाय तौबा मचता और किस तरह के उसके ऊपर आरोप लगता कानून तोड़ने का, अव्यवस्था फैलाने का। लेकिन जब सत्ता प्रतिष्ठान पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए तो फिर नाटक हुआ, उसको उठा करके ले गया। और जब वो निर्णय आया, न्यायिक निर्णय, वो न्यायिक निर्णय को ठेंगा दिखाया। ठेंगा इसलिए दिखाया कि उसका आका दिल्ली से लेकर के बिहार में बैठा हुआ है, क्योंकि ये सत्ता प्रतिष्ठान का वो एक ऐसा चेहरा है जो पिछड़ों को, दलितों को, कमजोर तत्वों को, जो मतदाता है उसको बरलाना चाहता है, भाजपा के लिए काम करता है। वोट काटो, नोट छापो। अरे प्रशांत पांडे के जगह पर अगर प्रसाद मंडल होता, बिंद होता, राम होता, चौधरी होता, मांझी होता, तो क्या उसके लिए निर्णय बदले जाते क्या? नहीं ना, नहीं। समझना पड़ेगा कि ऐसे लोग, इनके डीएनए सब तरह के निर्णयों को ठेंगा दिखाने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि लोग वही लोग हैं जो दिल्ली से लेकर यहां तक इनको मदद करते हैं। और पूरे तौर पर ये बेबी प्रोजेक्ट बिहार की राजनीति में एक ऐसी शिखंडी की भूमिका में है, इसको समझना पड़ेगा। मजाल था जी, एक आईपीएस अधिकारी को तुम तड़ाका किया, एक जर्नलिस्ट को क्या क्या बोल गया महिला जर्नलिस्ट को। अगर कोई पिछड़ा का नेता होता तो हाय तौबा मच जाता, देश भर के अंदर में प्राइम टाइम की खबरें होती। माफ करना, मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि इसका डीएनए आरक्षण विरोधी है, इसका डीएनए पिछड़ा विरोधी है। और यही कारण है कि ये व्यक्ति जो सत्याग्रही थे, धरने पर बैठे थे, उसको किस तरह से विखंडित कर करके राजनीति का शिकार बनाया, ताकि बीपीएससी को संरक्षण मिल सके, कोचिंग माफियाओं को संरक्षण मिल सके। तो सुन लिया आपने कि किस तरह से प्रशांत किशोर पर आक्रामक हैं, पप्पू यादव हो या फिर आरजेडी हो या कांग्रेस हो या वामपंथी दल हो, तमाम जो नेता हैं प्रशांत किशोर पर हमला बोल रहे हैं और साथ ही साथ बीपीएससी अभ्यर्थियों की लड़ाई में भी अब कूद गए हैं। पप्पू यादव ने ऐलान कर दिया है कि 12 जनवरी को साथ मिलकर लड़ेंगे। महागठबंधन के नेता अभी अलग अलग टुकड़ों में बंटकर लड़ रहे हैं और महागठबंधन के नेताओं का अगर विरोध कहा जाए उतना मजबूत नहीं दिख रहा है जितना प्रशांत किशोर अकेले सबकी नाक में दम कर रहे हैं। हालांकि आरजेडी का साफ तौर पर यह कहना है कि प्रशांत किशोर सत्ता के इशारे पर यह सब कुछ कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जो भी कर रहे हैं वो नीतीश सरकार उनसे करवा रही है, ये आरजेडी का कहना है। यानी प्रशांत किशोर जिस तरह से बीपीएससी के अभ्यर्थियों को लीड कर रहे हैं और बताएं आपको लगातार 6 दिन से अनशन पर हैं, तबीयत उनकी बिगड़ गई है, मेदांता हॉस्पिटल ले जाया गया है और इस बीच ऐलान कर दिया गया है पप्पू यादव के द्वारा कि महागठबंधन के नेता एक साथ सड़क पर उतरेंगे बीपीएससी अभ्यर्थियों के हक की मांग के लिए। यानी तेजस्वी यादव भी सड़क पर उतरेंगे, पप्पू यादव भी होंगे। तो ऐसे में लड़ाई जबरदस्त ढंग से छिड़ गई है। बीपीएससी की परीक्षा पर सियासत जबरदस्त हो रही है और ऐसे में अब महागठबंधन की एकजुटता भी देखने को मिलेगी 12 जनवरी को सड़क पर, जब पप्पू यादव भी साथ होंगे, तेजस्वी यादव भी होंगे, महागठबंधन के तमाम दलों के नेता सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे और बीपीएससी अभ्यर्थियों के हक की मांग करेंगे। बीपीएससी 70वीं पीटी की परीक्षा को रद्द कराने की मांग करेंगे। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।